हार्ट वार्मिंग जेस्चर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। और मैं वही देख रहा था कि वो आगे जा क्यों नहीं रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे थे पहले। तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि चलिए साथ में ही चलते हैं। तो आप बोल रहे हो कि केएल भाई को नहीं खिलाना चाहिए। मैंने तो जैसे कहा कि आई एम रियली फ्लेक्सिबल टू बैट एट एनी नंबर। जो जहाँ पे लोग बोलेंगे, मैंने कोच कैप्टन सबको बोल के रखे कि आप कोई भी नंबर पे खिला दो, बस खिलाओ मुझे। सूर्य भाई आज भी ड्रेसिंग रूम में बोल कर आए थे क्या, मैं हूं ना? ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे जाके ऐसी बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि स्टार्ट में विकेट थोड़ा सा स्लो था। बट अंदर जाने के बाद जब विराट भाई से भी बात किया तो उन्होंने बोला जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसा बैटिंग करता है वैसे ही करना। और मेरा प्लान भी एकदम क्लियर था कि कैसे बैटिंग करना है, तो बहुत मज़ा है। ऑब्वियसली जब यंग पेस अटैक थी, हर्षदीप और आवेश, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग कैसे गाइड करते हो कि इन दोनों यंगस्टर्स को इस टाइप पे? हालांकि जब आवेश के कुछ मैचेस खराब जा रहे तो हाउ डू डील विद आवेश? पता नहीं सर, खराब तो नहीं जा रहे मेरे आइडिया से। अभी रिसेंटली उनको मैन ऑफ द मैच में मिला है कोई गेम में। बॉलिंग तो दोनों अच्छा ही डाल रहे हैं, कोई ऑफ डे तो होता ही है कभी कभी बॉलर लोग का। और हम लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में, तो नेट से बेटर तो आई थिंक मैच ही होता है। कुछ अगर आपको ट्राई करना है तो आई फील एवरीवन इज इन गुड स्पेस, गोइंग वेल। सूर्य भाई, आपने बताया मिड मैच में कि किस तरीके से आपने पारी में आने से पहले रोहित भाई और ऋषभ से बात की जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या बातचीत हुई? और क्या इंडियन टीम में ऐसा होता रहता है कि खिलाड़ी अगर उसे लग रहा है कि मैं बेहतर कर सकता हूं आगे जाकर, तो वो कप्तान को अपनी बात रखे या आने वाले बल्लेबाज के सामने अपनी बात रखे? नहीं, आप किसी के साथ भी, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उससे बात कर सकते हैं। वो सिचुएशन में वो दो वहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग बहुत सिचुएशंस के बारे में बात करते रहते कि ये सिचुएशन आई तो इसमें कैसे खेलना है, इसको इसमें गेम में प्लेयर कैसे अच्छा करके बाहर निकाल सकता है वो सिचुएशन से। तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग को वही एक पॉइंट पे आए कि आगे जाके कैसा टेम्पो सेट करना है कि अराउंड 170 175 हो जाएगा तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। बट बस वही था, और प्लान एकदम क्लियर था। जैसा कि मैंने बोला कि मैं क्या करना चाहता था अंदर जाके, वो बहुत क्लियर था, बिल्कुल डाउट नहीं था। और मुझे तो बहुत मज़ा आया अंदर बैटिंग करके। सूर्या, विमल कुमार दिस साइड। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर जो आपके साथ खेल रहा है उसको आउट स्मार्ट करते हैं, और इस बात को खुद उन्होंने एक्नॉलेज किया। जब मैंने देखा कि जब आप लोग लौट रहे थे तो उन्होंने खुद आपको कहा, क्या वो जेस्चर था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप आगे जाओ, उसके बारे में बताएं। वो तो एक्चुअली एक बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। और मैं वही देख रहा था कि वो आगे जा क्यों नहीं रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे थे पहले। तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि चलिए साथ में ही चलते हैं। इतना एक्सपीरियंस है उनका, मुझे तो बहुत मज़ा आया बैटिंग करने के लिए उनके साथ। मैंने वही बोला उनको फर्स्ट इनिंग के बाद और मैच खत्म होने के बाद कि मेरे को बहुत मज़ा आया बैटिंग करने आपके साथ, क्योंकि प्लान एकदम क्लियर था। हम लोग बहुत बात कर रहे थे अंदर, अब ये सिचुएशन में क्या करना है, ये 2 बॉल में, अगले 2 बॉल में। तो एक्सपीरियंस का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अभी इतने T20 खेला नहीं हूँ उन्होंने जितने खेल लिए, बट बहुत मज़ा आया अंदर। लेकिन लोग कह रहे थे कि ये जिस तरह की आपने बैटिंग की, दूसरे विकेट पे बैटिंग कर रहे थे आप, बाकी लोग उस पर क्या? मैं तो वही विकेट पे बैटिंग कर रहा था, कहाँ दूसरे विकेट पे बैटिंग कर रहा था। मैंने बोला ना, जैसे मेरा प्लान एकदम क्लियर था। मैं अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करता हूँ हमेशा, वही मैंने करने को ट्राई किया। कभी इट कम्स आउट, कभी नहीं होता है, बट टुडे वाज लकी फॉर मी। सूर्या, इस विकेट पे हमने देखा है कि स्कोर सेट करना बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में ऐसा था, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो आज के मैच में आपने जो आपका जो एज ए बैटिंग लाइन हमारा जो अप्रोच रहा, अगर आगे चल के हमें फिर से बैटिंग फर्स्ट करना पड़े तो आपको लगता है किसी कुछ एक एरिया में हम इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? आई फील आपने सही कहा कि पहले बैटिंग करने में थोड़ा चैलेंज तो है, बट हम लोग उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि पहले बैटिंग करके कैसे और कितना टारगेट सेट करना है, और उसी चीज़ की कोशिश जारी है। और वही हम लोग आज भी वही कर रहे थे कि बैटिंग स्टार्ट होने के बाद फिर कितना टोटल होगा, बीच में कैसा टेम्पो सेट करना है, फिनिश कैसा करना है, कौन कौन बैट्समैन बचे हैं, किसका क्या क्या रोल है, वो सब एकदम ही क्लियर था। तो अगर वो रोल अगर मैं नहीं कर पाता तो ऑब्वियसली अगला ऋषभ कर देता, या फिर DK भाई थे वो कर लेते, नहीं तो जट्टू भाई भी वो भी कर लेते। तो फायर पावर तो इनफ है, जितना करना है फर्स्ट इनिंग में बनाना है स्कोर, तो हो जाएगा। नंबर 4 एक काफी क्रूशियल पोजीशन है T20 वर्ल्ड कप की। आपका 5 विराट टीम है, तो जब अंदर जाते तब सोचते हैं कि एंड तक खेल के आना है, या आप अपनी स्टाइल में जो आपका नेचुरल स्टाइल है यार पाए?
नहीं हाँ, मैं तो ट्राई करता हूँ कि जैसा मैं बैटिंग करता हूँ वैसे ही करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन भी दिमाग में रखता हूँ मैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको टारगेट चाहिए बोर्ड पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है 7 to 15 का, जहाँ पे सब टीम्स गेम कंट्रोल करने को ट्राई करती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि रिस्क भी लूँ थोड़ा सा, बट एट द सेम टाइम आउट भी नहीं हूँ। वो मेरे क्या क्या शॉट्स हैं वो मैं प्लान कर लेता हूँ अंदर ही जाने के पहले, थोड़ा जब 5-6 ओवर मिल जाते हैं, और बस अंदर जाके एक्सप्रेस करने को ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, कभी लगा तो अच्छा है, नहीं तो इफ आई डोंट सक्सीड, नेक्स्ट गेम। You played very well, but did you feel that the winning margin should have been a bit more, given the gap between the two teams? Ma'am, we tried our best. We wanted to keep that margin, but I think they showed a good fight at the end. They have also done some things right to qualify for the Asia Cup and play against us. I think they played really well at that situation. And second innings, the wicket also became a little easier to bat. And of course, credit goes to them. But very happy with the win. So breaking the breakthrough the last 2 years, you have exceptional run so far. So how would you describe your experience with the Indian team? So playing with so many other star players also. No, experience has been really good. I mean, before that, I've played a lot of T20 matches, obviously for my franchise and domestic cricket as well. So, coming here, it was just how do I adapt to the situations, to the pressure, to the responsibility. So that's what I'm trying to do whenever I'm going to bat, or whatever I do during practice sessions. That's the most important thing for me. The preparations and my routines, what I do before the game and when I come to the ground. So that's a little different when you come to an international setup and when you play for India. So that's the thing which I'm focusing on right now and which is going really well. Touch wood. Yeah, Rohit Sharma said that you guys would be experimenting इस पूरे Asia Cup में. क्या उस experiment का हिस्सा ये भी होगा that you would be opening with Rohit Sharma at one point of time? इस फॉर्म में नहीं है. तो आप बोल रहे हो कि केएल भाई को नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, आई मीन सी एवरीवन, वो भी एक इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और ही ऑल्सो नीड सम टाइम. तो एंड वी हैव सम टाइम राइट नाउ. बट मैंने तो जैसे कहा कि आई एम रियली फ्लेक्सिबल टू बैट एट एनी नंबर. जो जहाँ पे लोग बोलेंगे, मैंने कोच कैप्टन सबको बोल के रखे कि आप कोई भी नंबर पे खिला दो, बस खिलाओ मुझे. तो आई एम रियली फ्लेक्सिबल एंड things will go on as because there are a lot of things we are also trying. और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग चाह रहे हैं करने के लिए, वो मैं प्रैक्टिस से अच्छा मैच में ही करे तो बेटर है. you'll get a better idea. So we'll see how it goes. Last match में we were surprised Rishabh Pant was not part of the playing 11. This match में जो पिछले मैच में player of the match था was not part of the playing 11. He's fine first of all, and what was the idea? ये तो सर टीम मैनेजमेंट का कॉल है. मैं तो ना कैप्टन हूँ ना वाइस कैप्टन हूँ. ये तो आप उनसे पूछिए. बट अच्छा लगा ऋषभ को देख के प्लेइंग 11 में. एवरीथिंग इज फाइन, ऑल गुड. Yeah, you said the wicket was slightly better in the second half. Do you mean to say as the game progresses, the toss is going to become vital? Because just the way earlier the duel factor was there, so is the toss going to be a vital factor rather? Not actually a deciding factor, because again, I want to say when you bat first, you have to go inside, you express yourself, and you have to set a target, which we are trying to do from quite some time. And of course, it will be a challenge. But I'm sure we'll overcome it, and I don't think it will be a deciding factor, but maybe a little bit something. But we didn't see any dew out there, so I don't feel it will be a big thing. Final question. Surya, there's been a lot of talk about fearlessness and the approach that the team wants to take by batting. Is that a trait that you can acquire, or is it something that you really want? Can you become fearless after having played for some time in a different manner? I feel it's all about what you think and what energy you bring in the group. I feel I have been batting the same way since last 3-4 years. So I bat the same way in all the situations, and we have a good backing from our team management and the captain as well right now, that whatever the situation is, you go out and express yourself. You never know if it's a close to impossible situation, you may bail the side out from that, and that will be a completely different atmosphere when you come back in the dressing room. So I feel it's a good thing which is going on, spreading very, very nicely, and a good positive thing. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.